अच्छा, ये आबाद वाले मुतालबात भी बहुत करते हैं, मुतालबे पे मुतालबा, बड़ी चीज़ उन्होंने मनवा ली थी, इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया था, बड़ा पैकेज ले लिया था और अब खुशहाल हो रहे हैं, 2 के 10 बना रहे हैं, लेकिन फिर आ गए हैं मुतालबा लेकर। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। जी वालेकुम सलाम फैसल साहब। जनाब वाला, अब आपका मुतालबा है कि FBR आपसे टैक्स ले, आपसे मुराद है कि उन लोगों से टैक्स ले जो रिटर्न जमा कराना भूल गए या रह गया किसी भी वजह से। ये लॉजिक क्या है, जरा समझाइएगा। देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन यहाँ पे जैसे एक चीज मैं दोबारा आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगा जी प्लीज। कि पिछले साल जिस वक्त जो है स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन दिया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह से फोकस है खास तौर पे इस स्कीम पे, जो कंस्ट्रक्शन स्कीम है, इसको बाकायदा जो है कई सालों का एक हमारा मुतालबा था कि कंस्ट्रक्शन को जो है जिससे मुंसलिक 70 से ज्यादा इंडस्ट्री है उसको भी इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए, एज ए मदर इंडस्ट्री है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमें इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया गया और साथ साथ कुछ स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन भी दिए गए, और जिसमें हम समझते हैं कि ये उस वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत थी जिस वक्त हम कोविड के फेज से हम गुजर रहे थे। और उस फेज में जिस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमिकल कंडीशंस जो थी वो बेहतर नहीं थी, इस तरह से पाकिस्तान भी सफर कर रहा था, और उस वक्त इस पूरी इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए, चलाने के लिए कंस्ट्रक्शन को एक जो पैकेज दिया गया उसका मकसद भी ये था कि इससे मुंसलिक 70 इंडस्ट्री भी जब चलेगी, लोगों का जो रोजगार है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। सही बात। वो बढ़ेगा भी, और लोग अगर काम करते रहेंगे, अगर डेडलॉक लग गया तो ये इंडस्ट्री एक बार जब बंद हो जाती है या बैठ जाती है तो उसका दोबारा उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक बात। तो उसी सिलसिले में जो स्पेशल पैकेज जो हमें दिया गया, जिसमें फिक्स टैक्स रिजीम के तहत जो है पिछले साल वो खत्म हुआ, हमने एक मुतालबा किया प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसको उन्होंने मजीद एक्सटेंड भी किया 1 साल के लिए। उसी तरह से सेक्शन 111 जिसमें वो असासाजात जो कि अनडिक्लेयर एसेट्स जो हैं उसमें भी उन्होंने हमें जो है जून 31 तक की जो है इन्होंने हमें जो है एक्सटेंशन दी थी। हमारा उस सिलसिले में भी मुतालबा था कि इसको मजीद कंटिन्यू रहना चाहिए, जिसकी वजह ये है कि ताकि जो वो लोग जो इस एमनेस्टी को कुछ ऐसी वजूहत हैं जिसमें अप्रूवल्स के मसाइल रहे हैं पाकिस्तान में या कहीं पे किसी एक सूबे में, तो वो अप्रूवल्स ना होने की वजह से वो जो पैकेज है खास तौर पर सिंध में अगर हम बात करें तो अप्रूवल अगर उसमें डिले था तो हमें उसमें उस तरह से लोग फायदा नहीं उठा सके, उसके बेनिफिट्स नहीं मिल सके। तो कहने का मकसद है कि अगर ये लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं और इसमें इस बेनिफिट्स के साथ सिर्फ बिल्डर्स के अपने लिए बेहतरी नहीं है, गवर्नमेंट के अपने भी जो है रेवेन्यूज क्रिएट होगा, रेवेन्यू क्रिएट होगा, साथ साथ आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो हैं वो जनरेट होगी, मजीद बढ़ेंगी। तो इसी सिलसिले में पिछले साल जो हम कोविड वाले जो फेज से गुजर रहे थे, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे मेंबरान हैं या जनरली कि जिन्होंने अपने असासाजात जो हैं वो डिक्लेरेशन की इन्होंने, और उसकी पेमेंट्स में कुछ लैप्स हुआ, कोई जो रीजंस थी वो पेमेंट्स ना हो सकने की वजह से सुस्ती की या इग्नोर कर दिया। तो मैं नहीं, नाम सुस्ती कहेंगे फैसल साहब, ना इग्नोर करेंगे, इग्नोरेंस कहेंगे। मसला मेन था, देखो उस वक्त जो फाइनेंशियल कंडीशंस जो थी वो बड़ी मुश्किल दौर से हम गुजर रहे थे, और लोगों के लिए ये समझना मुश्किल था कि ये आगे किस तरह से ये आगे मजीद इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी। तो उस वजह से वो पेमेंट्स वगैरह जो करनी थी वो लैप्स हो गई, तो जिसके लिए हमारा ये मुतालबा है कि जिस तरह से और जिन्होंने जैसे पेमेंट्स कर दी जिन्होंने, लेकिन वो डिक्लेरेशन उनकी अगर रह गई थी तो उनको आज ये मौका दिया जा रहा है कि 25 सितंबर तक उनको टाइम दिया गया है। तो हमारा इस साथ ये मुतालबा कि वो लोग जिन्होंने जो है डिक्लेरेशन कर दी, अपनी सारी चीजें कर दी, लेकिन उसके बाद उनकी पेमेंट्स की नहीं हो सकी है, वो तो उनको भी ये बेनिफिट्स दिया जाए, उनको भी इसमें भी उनको ये प्लस है सब। ये तो मेरा ख्याल है प्लस आपका मुतालबा बहुत अच्छा है। इसमें पाकिस्तान ने जो टारगेट रखा हुआ है 5,800 अरब रुपए का, उसमें मदद मिलेगी, टैक्स कलेक्शन में मदद मिलेगी, एक सुकून हो जाएगा, आपकी इंडस्ट्री में भी हो जाएगा, उन लोगों के लिए भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज इलियास साहब, बहुत बेहतर मुतालबा है। बहुत सारे मुतालबात वाकई बहुत जायज़ होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।